नीतीश कुमार से बिहार में किसी जाति के लोग नाराज नहीं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को बनाया गया है, इससे पार्टी मजबूत होगी, पार्टी आगे जाएगा। देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना जी। जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं होती है, वैसे लोग इस तरह के बयान को देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ललन सिंह को बनाया गया है आरसीपी सिंह के स्थान पे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के समय जो भी परिणाम आए थे जेडीयू के, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जेडीयू से नीतीश कुमार से सवर्ण समाज और खास करके भूमियार जाति के लोग काफ़ी नाराज हैं। इसी कारण उनके बहुत कम परिणाम आए। अब जाकर के ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। भूमियार जाति से आते हैं तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उस नाराजगी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा, इनसे जानेंगे कि क्या ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना क्या भूमियार जाति को खुश करना है। सर, जिस तरीके से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या आप लोग भूमियार जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो विधानसभा चुनाव के समय जो नाराजगी नजर आ रही थी, क्या उस नाराजगी को पाटने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो ललन बाबू को बधाई देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को बनाया गया है, इससे पार्टी मजबूत होगी, पार्टी आगे जाएगा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि भूमिहार जाति नाराज हैं, नीतीश कुमार से बिहार में किसी जाति के लोग नाराज नहीं हैं। और नीतीश कुमार जी सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को लेके चलने का काम किए। और जनता दल यूनाइटेड समावेशी पार्टी है, सभी जात धर्म के लोगों का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो संगठन में हो चाहे सरकार में हो। तो इसलिए नीतीश कुमार पे इस तरह के आरोप बेबुनियाद है, कोई इस तरह का आरोप लगा नहीं सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए राजनीति में जो बोलते हैं उसको हम सिरे से नकारते हैं, इस तरह की बातों को, कि नीतीश कुमार सभी जात धर्म के लोगों को लेकर चलने का काम किए हैं। और जो 16 वर्षों में बिहार में काम किए हैं विकास का, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और उसके पहले भी जब केंद्र में मंत्री थे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, जो बिहार में देश के लिए काम किए, जिन जिन मंत्रालयों में रहे, उस मंत्रालय को एक नई शिखर तक पहुँचाने का काम नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। और जहाँ तक ललन बाबू का सवाल है, ललन बाबू पार्टी के हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, और नीतीश कुमार जी के साथ शुरू दिन से साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम किए हैं। और इनके अनुभव का फायदा भी पार्टी को मिलेगा। ललन बाबू जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे 5 वर्षों तक, काफ़ी पार्टी को मजबूत करने का काम किए हैं। और इसलिए ऐसा नहीं है कि ललन बाबू से कोई एक समाज नाराज है, उसको समाज को खुश करने के लिए ललन बाबू को बनाया गया है, ऐसा नहीं है। ललन बाबू पार्टी के सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके अनुभव और उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे, देश भर में पार्टी का फैलाव करने का काम ललन बाबू करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपके विरोधी ये कहते हैं सर कि जेडीयू एक जिला की पार्टी बन के रह गई है, एक जात की पार्टी बन के रह गई है, एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है। देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना जी। अगर एक जिला एक जात की पार्टी होती, आज पार्टी के 16 सांसद हैं, अन्य जगहों से पार्टी के विधायक हैं, सरकार है पार्टी की, तो ये कहाँ से कोई कह सकता है कि एक जिले की पार्टी है। जो कहते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, उनको राजनीति की कोई समझ नहीं है। जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं होती है, वैसे लोग इस तरह के बयान को देते हैं। कहा जा रहा है सर कि जब से केंद्र में आरसीपी सिंह मिनिस्टर बने हैं, तब से आरसीपी सिंह को लेकर के पार्टी में कुछ नाराज़गी है। देखिए, कहाँ कहाँ से ये सब खबरें आती थी हम लोगों को नहीं पता है। और पार्टी में आरसीपी बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और पार्टी में आरसीपी बाबू केंद्र में मंत्री बने, तो इसको लेकर कि पार्टी के अंदर कोई नाराज़गी नहीं है। कहीं पे ये निराधार बात है कि आरसीपी बाबू केंद्रीय मंत्री बने तो पार्टी के अंदर नाराज़गी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये निराधार बात है। सभी लोग पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। चूँकि केंद्र में आरसीपी बाबू मंत्री बने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी से अपने को मुक्त किए, और ललन बाबू को ये जिम्मेवारी मिली है। ऐसा आरसीपी बाबू ने ही प्रस्ताव कल किए थे कि ललन बाबू अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसलिए पार्टी के अंदर में ऐसी कोई बात दूर दूर तक नहीं है। पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है।
पार्टी का फैलाव होगा देश भर में, और बिहार में सरकार हमारी एनडीए की सरकार है, बिहार में सरकार भी चलेगी और पार्टी का फैलाव भी होगा। हाल में नीतीश कुमार की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है, कहीं ना कहीं कभी कभी नाराज़गी नज़र आती है एनडीए में, जैसे मुकेश सहनी कभी कभी देखते हैं कि वो नाराज़ नज़र आते हैं आप लोगों से। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में मेरा मानना है जी कि अभी राजनीति में नए आए हैं और उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि राजनीति में एनडीए जब 4 पार्टी के साथ बिहार में सरकार चल रही जी है, तो उनको भी मुकेश सहनी जी को और थोड़ी स्थिरता से विचार करके अपनी काम करनी चाहिए। और नाराज़गी तो मान लिया, एक परिवार में 4 परिवार रहते हैं, एक घर में जब 4 परिवार रहते हैं तो उसमें भी 19-20 होते रहता है। तो उसी तरह से हमारा गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल चलेगी और सभी लोग उसमें, मुकेश सहनी हो, चाहे आदरणीय मांझी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, चारों पार्टी मिलके सरकार चलाएगी। जी किनकी मुलाकात हुई है? नीतीश कुमार जी की। नहीं, नीतीश कुमार की तेजस्वी जी से ही नहीं, जो बिहार के जो जितने विरोधी दल के नेता थे सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, और उनसे मिले, एक विषय को लेके मिले हैं। वो विषय जाति आधारित जनगणना को लेके है। तो इस पे हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और ये जनगणना, जाति आधारित जनगणना देश में होनी चाहिए। इसके हम लोग भी पुरजोर इसके समर्थन में है कि पार्टी जाति आधारित जनगणना हो। इसके लिए हम लोग का एक डेलीगेशन, सांसदों का डेलीगेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और केंद्रीय गृह मंत्री जी से हम लोग मिलके इस बात को रखने वाले हैं। 2-3 दिनों में जब समय मिलेगा तो हम लोग जाके मिलके इस विषय पे अपनी बात को रखेंगे कि मांग करेंगे कि जाति आधारित जनगणना हो, ताकि ये पता चलना चाहिए देश के लोगों को कि जो समाज के अंदर में जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, जो अन्य ओबीसी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हैं, तो ये पता चलना चाहिए कि ये किस समाज की संख्या है और कौन समाज कितना दबा हुआ है। उसके उत्थान के लिए एक नीति बन सके, उसके लिए क्या विकास की योजनाओं का एक खाका तैयार किया जा सके। जब ये जानकारी हमारे पास में रहेगी, देश को सरकार को जानकारी जब रहेगी तो उसके लिए नीति बना सकती है, उसके लिए कार्य योजना तैयार किया जा सकता है। इसलिए जाति आधारित जनगणना के हम लोग पुरजोर समर्थन में ये होना चाहिए। यानी कि पार्टी और गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। छोटी मोटी कुछ बातें अगर होती भी है तो उसको हमारे नेता बैठ के, हमारे जो एनडीए के नेता हैं बैठ के इसका समाधान करते हैं। और सरकार पूरी मजबूती से चल रही है बिहार में, और केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। दोनों सरकारें विकासोन्मुखी सरकार है और देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।